Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agastyan School Hisar. Today we are going to study 4th lesson for plus 2 class. This is the second video of the lesson. डॉक्टर सडा और उसकी वाइफ हन्ना ने देखा कि जो एक आदमी पड़ा हुआ था वहाँ समुद्र तट पे उनके घर के पास। तो सडाओ कहने लगा ए फिशरमैन, उसने सोचा कि ये कोई मछुआरा है। वास्ट फ्रॉम हिज बोट, जैसे अपनी बोट से गिर कर आ गया वो। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हन्ना केम। और वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से जैसे उतर कर नीचे आते हैं और हन्ना भी उसके पीछे आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी जो चौड़ी जो स्लीव्स थी, बाजुएं थी, वो उड़ रही थी। ए माइल आर टू अवे ऑन द अदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, 1 या 2 मील दूर वहाँ जो मछुआरों के गांव थे। बट दे हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ इधर केवल बिल्कुल जैसे कोई भी यहाँ आबादी नहीं थी और ये अकेला समुद्र तट था। डेंजरस विद्रोक्ष, यहाँ चट्टानें भी खतरनाक थी। द सर्फ बिन्योर द बीच वाज स्पाइक्ड विद्रोक्ष, और जो समुद्री झाग है जो समुद्र तट के नीचे है वो चट्टानों से जैसे एक प्रकार से तीखी थी। समहाउ द मैन हैज़ मैनेज टू कम थ्रू देम, और किसी तरह आदमी वहाँ से आ गया। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, वो बुरी तरह से जैसे टूटा हुआ था। दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम दैट इंडीड इट वाज सो, जब वो उसके पास आते तो उन्होंने देखा ऐसा ही था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रो, और उसके साइड में जो एक साइड में जो रेत थी वो जैसे खून से लाल हो गई थी। ही इज़ बाउंडेड, सडाओ कहने लगा कि वह घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु वाज लेम मोशनलेस, वो जल्दी से उस आदमी की तरफ गया जो अचेत पड़ा था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा घुसा हुआ था रेत में। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड शोक्ड विद सी वाटर, एक जो टोपी है वो अटकी हुई थी उसके सिर से, जो गीली हो गई थी सी वाटर से। ही वाज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और वो जैसे फटे पुराने कपड़ों में था, गीले थे। सडाओ स्टॉप्ड हन्ना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सा द फेस। सडाओ वहाँ रुक गया, हन्ना उसके साइड में थी। उन्होंने उस आदमी के चेहरे को मोड़ा, उन्होंने उसके चेहरे को देखा। ए वाइट मैन हन्ना विस्पर्ड, हन्ना धीरे से बोली, ये तो एक अंग्रेज़ है। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये एक अंग्रेज़ था। द वेट कैप फेल अवे, उसकी जो गीली टोपी थी वो गिर गई। देयर वॉज इज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज थ्रो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, एंड अपॉन इज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस was a rough yellow beard. He was unconscious and they knew nothing that they die for him. वो कहने लगे कि हाँ ये अंग्रेज़ था, उसकी गीली टोपी गिर गई। और देयर वॉज इज वेट येलो हेयर, और उसके जो येलो बाल थे गीले थे, वे लंबे थे, जैसे कई दिनों से काटे नहीं गए थे, कई सप्ताहों से। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके यंग और जो प्रताड़ित किए गए चेहरे पर जो पीले रंग की एक जैसे दाढ़ी थी, रफ सी। ही वाज अनकॉन्शियस, वो अचेत था, मूर्छित था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर इट, और उसे कुछ पता नहीं चला जो हन्ना
और उसके हस्बैंड ने वहाँ कुछ किया। नाउ सडाओ रिमेंबर द वाउड ऑफ सडाओ को घाव याद आए एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वो इनको देख रहा था। ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट इज टच, जैसे उसने छुआ उसको खून निकला। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उसके बैक में नीचे राइट साइड में सडाओ सा दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, कि एक गोली लगे हुआ जो घाव था वो दोबारा से खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और जो काला हो गया था वो। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडर्ड, कि किसी समय कई दिन पहले नहीं इस आदमी को जैसे गोली मारी गई थी और इसको कोई उपचार नहीं दिया गया। इट वाज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, और ये उसके लिए बुरी बात थी जो चट्टान है वो टकराई उसके घाव से। ओ ही इज़ ब्लीडिंग, हन्ना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेमन वॉइस। हन्ना फिर गंभीर आवाज़ में कहती है, अरे इससे तो खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब धुंध ने उनको पूरी तरह ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, इस समय समुद्र तट पे यहाँ कोई नहीं आता था। फिशरमैन हैड गोन होम, जो मछुआरे वो अपने घर को जा चुके थे। एंड इवन द चांस ऑफ बीच कोम्बर वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एंड, और यहाँ तक कि समुद्र तट पर घूमने वाले वो भी उन्होंने दिन का अंत मान लिया होगा। वट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर्ड, सडाओ बड़बड़ाया कि हम इस आदमी का क्या करेंगे। बट हीज ट्रेंड हैंड स्टीम्ड ऑफ देयर ओवन विल टू बी डूइंग वट दे कुड टू स्टेंस द फियरफुल ब्लीडिंग, और उसके जो ट्रेंड हैंड थे, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, वो जैसे कुछ करने के लिए चाहते थे ताकि जो उसका खून बह रहा था बुरे तरीके से उसको रोका जा सके। ही पैक्ड द वाउंड्स विद द सी मोस, और उसने जो घाव है उस पर समुद्री काई लगा दी थी। दैट स्ट्रेस द बीच, जो आमतौर पे पड़ी रहती है समुद्र तट पे। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, वो आदमी कर्राता है दर्द से लेकिन जागा नहीं वो, यानी होश में नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सडाओ सैड आंसर्ड हिमसेल्फ, सडाओ खुद से उत्तर देते हुए कह रहा है कि सबसे बढ़िया बात यह होगी कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक दें। सडाओ जैसे खुद को उत्तर दे रहा था। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, अब खून रुक गया था और सडाओ खड़ा हुआ और डस्टेड द सैंड, उसके हाथों से डस्ट उसने साफ की। यस अनडाउटली द वाउंड बी दैट वुड बी बेस्ट, हन्ना सेड स्टेडली, हन्ना ने कहा हाँ यही ठीक होगा, हम उसे समुद्र में फेंक दें। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो उसको देखती रही लगातार उस अचेत आदमी को। इफ़ ही शेल्टर्ड इन ए वाइट मैन in our house we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner he would steadily die, Sadao said. सडाओ लगने लगा यदि हम अपने घर में शेल्टर देंगे इसे तो हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे, और if we turned him over as a prisoner, यदि हमें उसे कैदी के रूप में सौंप देंगे तो भी वो मरेगा पक्के तौर पे। सडाओ ये बात कहते हैं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हन्ना कहने लगी कि दयालुता की बात यह होगी कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक दें। बट नेदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई हिला नहीं, दोनों में से। दे वर स्टेरिंग एट द क्यूरियस रिपल्सन, और वो एक प्रकार से जैसे विचित्र घृणा से उस आदमी की तरफ देख रहे थे।
उस गतिहीन फिगर पे, इनर्ट फिगर पे। वट इज़ ही, हन्ना विस्पर्ड, हन्ना कहने लगी कि वह क्या है। देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सडाओ सेड, सडाओ कहने लगा कि ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन है। ई टुक शब्द बैटर्ड कैप, उसने उसकी जो फटी पुरानी जो टोपी थी वो ली। यस दे आर ऑलमोस्ट गोन, जो पूरी तरह जैसे ख़राब सी हो गई थी। वाज द फेंट लेटरिंग, उस पर धुंधले शब्दों में जैसे लिखा हुआ था, ए सेलर, एक नाविक। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ही स्पेल्ट इट आउट, यूएस नेवी, द मैन वाज प्रिजनर ऑफ वार। फिर सडाओ वो उस पर लिखे हुए, उसको टोपी पे लिखे हुए धुंधले शब्दों को पढ़ता है, लेटर को, कि एक नाविक फ्रॉम अमेरिकन वारशिप, ये अमेरिकन युद्ध पोत से था, और वो स्पेलिंग पढ़ता है सडाओ, यूएस नेवी उस पर लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि ये आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी वॉर का एक कैदी था, युद्ध का। ही वाज एस्केप्ड, वो किसी तरह बच निकला। हन्ना क्राइड सॉफ्टली, हन्ना धीरे से चिल्लाती है। दैट इज़ वाई ही इज बाउंडेड, इस कारण से वह घायल है। इन द बैक सडाओ एग्रीड, सडाओ भी इस बात से सहमत था। दे हेजिटेटेड, वो थोड़ा झिझक गए। लुकिंग एट ईच अदर, वो अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। देन हन्ना सेड विद ए रिजोल्यूशन, फिर हन्ना दृढ़ निश्चय से कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द, क्या हम इसको वापस कामयाब हो जाएंगे समुद्र में डालने में। इफ़ आई एम नॉट एबल आर यू, सडाओ ने पूछा, यदि मैं नहीं तो तुम। नो, हन्ना कहने लगी, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, तुम ये बात अकेले कर सकते हो। सडाओ हेजिटेटेड अगेन, सडाओ एक बार से फिर झिझक गया। द स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट ही सेड इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सडाओ झिझक गया और कहने लगा कि यह आदमी पूरी तरह स्वस्थ होता, ठीक होता, तो हम इसको पुलिस को सौंप देते बिना किसी परेशानी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए कोई ध्यान नहीं देता। ही इज़ माई एनमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनमी, सभी मेरे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, वो भी एक सामान्य इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखते हो कि उसका चेहरा कितना मूर्ख है। बट सिंस इज़ बाउंडेड, लेकिन वो घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन द सी, तुम वापिस उसे समुद्र में नहीं फेंक सकते। हन्ना कहने लगी, देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, फिर एक बात है, हमें इसे घर में ले जाना चाहिए। बर्दाश्त से सड, लेकिन सडाओ कहने लगा, सडाओ ने चेतावनी दी, लेकिन नौकर वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम उसे पुलिस में सौंप देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा हमें करना चाहिए। सडाओ कहने लगा, वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन और यंग योर पोजीशन, हमें बच्चे और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हम युद्ध कैदी के रूप में इसे सौंपेंगे नहीं तो हमारे सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सर्टनली सडाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी थिंग एल्स, सडाओ कहने लगा, ये बात तो निश्चित है, हम कुछ नहीं करेंगे। दे एग्रीड, थस एग्रीड, इस प्रकार वो सहमत हुए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बिल्कुल हल्का था। लाइक ए फॉल, एक मुर्गे की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर एंड स्केल्टन, कि जो जैसे काफ़ी दिन से मुर्गा जो भूखा मर रहा था, जिसके केवल कुछ जैसे पंख और केवल उसका कंकाल ढांचा सा रह गया था। सो हिज
arm hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. और उसके हाथ लटक रहे थे जब वो उसके अंदर ले गए और साइड डोर ऑफ द साइड रूम में ले गए उस उनके घर में. द डोर ओपन इनटू ए पैसेज, ये डोर इसका डोर एक गलियारे में खुलता था. एंड डाउन पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और वे वहाँ से फिर एक उसे खाली बेडरूम में ले गए. इट हैड बीन द बेडरूम, जो ये शादाव के फादर का बेडरूम था. एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उसकी मौत के बाद ये कभी यूज़ नहीं किया गया. दे लेट द मैन ऑन द डीपली